अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ़ भी होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम की कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, सारे जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी के की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अब यहाँ पर भी फिर से दोबारा आ रही हैं हमारे सामने। ठीक है, अब देखें, आईसीटी कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इनर सर्कल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, मगर हम सिर्फ उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो मेन चीज़ें हैं। जो दूसरी चीज़ें रहती हैं उनको भी हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, मगर सबसे पहले हम इन मेन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, तो वो दूसरी जो चीज़ें हैं वो हमें समझने में आसान आसान जो है ना वो लगेंगी। इनर सर्कल ट्रेडिंग कोई इतना पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है। और जिसने बनाया है उसका अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, द इनर सर्कल ट्रेडर, तो आपको मिल जाएगा चैनल। तो उन्होंने जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। अदरवाइज इधर की कॉन्सेप्ट को हम देखें अगर, तो आपके सामने देखें, इधर लिखा हुआ है कि आईसीटी। ठीक है, यहाँ पर देखें, आईसीटी मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक मोस्टली रेस्ट ऑन 7 की कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से हैं? लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एंड वीपीआर यानी बैलेंस प्राइस रेंज। ये मेन की कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी के, जिनको आज हम क्लियर करेंगे। इनमें से देखें, लिक्विडिटी और उसके अलावा फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों जो है वो मैंने आपको क्लियर कराए थे पिछली वीडियो में स्मार्ट मनी की। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जैसे आप इस वीडियो कंप्लीट करोगे तो वहाँ पर भी आपको एट द एंड में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जैसे ये, अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये बिल्कुल ईजी है। अब देखें, इधर मैंने एक वेबसाइट ओपन करी हुई है, और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो आप इस गाइड को पूरे को पढ़ सकते हो। ठीक है, आईसीटी की कॉन्सेप्ट की गाइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब लिक्विडिटी क्या है, इस चीज़ को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा हुआ है एसएमसी वाली वीडियो में, अगर आपको चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लिक्विडिटी है क्या? लिक्विडिटी देखें, दो चीज़ों को मिलाकर बनती है। एक जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है, जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको, और जो दूसरी लिक्विडेशन प्राइस हमें मिलती है जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें एक लिक्विडेशन प्राइस मिलती है। ठीक है, लिक्विडेशन प्राइस और एसएल यानी हमारा स्टॉप लॉस जो है, उन दोनों को मिलाकर लिक्विडिटी बनती है मार्केट में। ठीक है, और ये चीज़ मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम चार्ट में चलकर क्लियर करेंगे थोड़ा बहुत, मगर इसे मैंने पहले बताया हुआ है तो इस वजह से ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। अब देखें, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बाय साइड लिक्विडिटी और दूसरी होती है सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ईजी हैं, सिंपल हैं। लिक्विडिटी आपको पता है कि क्या है, तो सेल साइड है। बाय साइड का मतलब ये है कि बाय साइड की जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट में ऊपर की तरफ पड़ी हुई होती है, और सेल साइड की लिक्विडिटी होती है मार्केट में नीचे की तरफ पड़ी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से होता है। और जैसे कि आप इस इमेज में नीचे देख सकते हो, बल्कि मैं आपको अभी दिखाऊं, देखें, इस इमेज में अगर आप देखो तो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? इस इमेज में, जस्ट वेट, हाँ, अब इधर से आप देखोगे ना, जूम करूंगा तो मैं आपको नजर आएगा, बाय साइड लिक्विडिटी इस साइड है, और ये देखिए इधर जोन बना हुआ है। अब और इस नीचे की तरफ ये देखें, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, देखें, मैं इसे बड़ा कर लूँ। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर देखें, ये लाइन जो ड्रॉ हुई हुई है, यहाँ पर इस हॉरिजेंटल लाइन जो रिटेलर्स हैं उन्होंने ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की होगी रिटेलर्स ने, और फिर उन्होंने क्या किया होगा कि देखा होगा कि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आ चुकी है, तो दूसरी बार भी मार्केट जब यहाँ आएगी तो वो नीचे मूव देगी। ठीक है, तो तीसरी बार भी मार्केट वहाँ से नीचे मूव देगी। मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव था वो यही था, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव सोचा और यहाँ से वो अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है, उन्होंने मान लिया यहाँ से शॉर्ट की, तो क्या होगा, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होंगे और यहाँ पर उनकी लिक्विडेशन प्राइस पड़ी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस, यहाँ पर उनकी लिक्विडेशन प्राइस। अब ये जो चीज़ें हैं इनको मिलाकर हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो अब ये मार्केट में ऊपर मीन्स लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और याद रखें कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को हंट करती है। अब देखिए, जैसे इस इमेज में आपको शो हो रहा है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मैं किस तरह से लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की है। जिन्होंने इस जगह पर यहाँ से अपनी शॉर्ट की थी, उन्होंने अपनी इधर स्टॉप प्राइसेस रखे थे, इधर उनकी लिक्विडेशन प्राइस थी, और यहाँ से मार्केट नीचे मूव दे गई। ठीक है, अब दूसरी बार भी लोगों ने समझा होगा कि इसी जगह से मार्केट एक बार नीचे आई है, यहाँ से पहले भी आ चुकी है, तो दूसरी बार भी यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो उन्होंने इधर ट्रेड ली होगी। सेम वे में इधर उनकी जो स्टॉप लॉसेज हैं वो पड़े हुए होंगे, मगर मार्केट ने क्या किया, एक विक मारी, सबके स्टॉप लॉसेज उठाए और फिर उसके बाद कंटिन्यू नीचे चली आई।
तो इस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी को पिकअप करती है, ठीक है, लिक्विडिटी को पिक करती है। सेम वे में सेल साइड लिक्विडिटी वर्क करती है। अब देखें यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गई, दूसरी बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ पर जिन भी लोगों ने ट्रेड्स प्लेस की होंगी उनके स्टॉप लॉसेस, उनकी लिक्विडेशन ये पड़ी हुई होंगी इधर, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर दूसरी बार जब यहाँ पर मार्केट आई तो फिर भी यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ से भी जो लोगों ने लॉन्ग की तो उनके स्टॉप लॉसेस और उनके लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर पड़ी हुई होंगी। जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पर आई तो उसने क्या किया कि क्योंकि यहाँ से भी लोगों ने वही सेम सिनेरियो किया होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, उन्होंने रिटेलर्स की थिंकिंग यही होती है ना, रिटेलर्स का पर्सपेक्टिव, रिटेलर्स की साइकोलॉजी वो यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि लोगों ने ट्रेड प्लेस की होगी, स्टॉप लॉसेज यहाँ पड़े होंगे, लिक्विडेशन यहाँ पड़ी होंगी, मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉसेज उठाए। अगर कोई ट्रेड बच गई जिसका स्टॉप लॉस जोन से नीचे था तो ये इधर से दूसरी बार उसने वो भी उठा लिया। तो इस तरीके से सेल साइड एंड बाय साइड लिक्विडिटी वर्क करती है। अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हाई क्लास प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करा है, इस चीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है एसएमसी की वीडियो में, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखें दूसरा टॉपिक जो आता है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में, छोटे टाइम पीरियड में मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट ऑर्डर्स लगने लग जाते हैं, ठीक है, जल्दी 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 लोग अपने मार्केट ऑर्डर्स लगाते हैं। फिर उसमें होता क्या है, जब ज़्यादा मार्केट ऑर्डर लगते हैं तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, वो कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल्स बन के आती हैं, 3 4 5 कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। उनमें किन में किसी टाइप में सेलिंग प्रेशर होता है, किसी टाइप में ज़्यादा बाइंग प्रेशर होता है, दोनों तरफ से होता है। जैसे अगर आप इधर देखें तो जो इधर आपको ये शो हो रहा होगा, मैं आपको जैसे सिंपल वेट करें, मैं आपको इसे इधर से दिखाता हूँ। आप देखें ये इधर, आप अगर इन कैंडल्स पे अगर आप नज़र डालो तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। अब क्या हुआ है कि इस जगह पर मार्केट ऊपर में लोगों ने एक ही बार बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट बहुत बड़ी बड़ी विक्स बना के नीचे गिरने लगी। तो ये जो बड़ी बड़ी विक्स बना के मार्केट नीचे गिरी है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कंटिन्यूसली मार्केट का गिरना है एक ही बार में, ठीक है। तो ये देखें इधर डिस्प्लेसमेंट ये इधर बनी, सेम वे में इधर जो है वो अगर आप देखें तो इधर बनी, सेम वे में इधर भी यहाँ पर देखें एक बाइंग प्रेशर बना, मार्केट ऊपर गई और डिस्प्लेसमेंट बनी। अब इसको हमें क्या करना चाहिए, जिस जगह पर देखें डिस्प्लेसमेंट बनती है ना, वहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि जल्दी जल्दी ऑर्डर्स लगते हैं। तो उस वजह से उस जगह पर एक मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक जोन, वहाँ से मार्केट डिस्प्लेस करती है, ठीक है। डिस्प्लेस मीन्स कैसे, आप देखें जैसे इस जगह पर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बना, तो यहाँ से देखें इसी जोन के अंदर मार्केट जब आई तो वो वापस नीचे गिर गई, ठीक है। अब फिर दूसरी बार, अब एक बार टूट गया, एक बार वर्क किया, एक बार टूट गया, ये जोन डिस्प्लेस हो चुका। अब ये दूसरी बार जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बना तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक ये देखें बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट आई है, मगर अब यहाँ पर ऊपर देखें ये कॉन्सोलिडेट करने लग गई है। और ये अगर आप इधर आगे का चार्ट देखते तो ये मार्केट जो है यहाँ से नीचे चली आती, तो इस जोन के अंदर अंदर से मार्केट डिस्प्लेस होती है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वर्क करता है। ये एक मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, और इसे बल्कि अच्छे वे में यूज़ कर सकते हो अपने माइंड के हिसाब से। और ये दोनों ही तरह तरीके के होते हैं। यहाँ पर देखें बुलिश और बेयरिश, तो ये बेयरिश है और ये बुलिश डिस्प्लेसमेंट है। देन उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, अब जब मार्केट अप ट्रेंड में चलती है तो आपको पता है कि मार्केट जब कुछ इस तरीके से जो है वो अप ट्रेंड में चलती है या बुलिश ट्रेंड में चलती है तो उसमें क्या होता है कि हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एसएमसी की वीडियो में एक चीज़ समझाई हुई थी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चलती है तो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स जब होते हैं तभी हमें कंफर्म होता है, ठीक है, कि मार्केट और कंटिन्यू करेगी अपने इस ट्रेंड को। जैसे यहाँ पर देखें हुआ है कि यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेम में यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये बॉस बने, ठीक है, ये बॉस बना, इधर ये बॉस बना, इधर ये बॉस बना, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुए इधर इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हुआ क्या कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती करती जब इधर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्सल लिया, मार्केट नीचे आई। फिर जो पीछे वाला लो था, ठीक है, जो हायर लो बना था पीछे वाला, उससे मार्केट ने तोड़ के नीचे आ गई। मींस मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, ठीक है, क्या बनाया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब जो चेंज ऑफ करेक्टर है उसका दूसरा नाम है MSS, ठीक है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब ये बात आप याद रखें, सेम सेम चीज़ है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। जो
चोच जिसे हम बोलते हैं, उसका दूसरा नाम सेम ही है, MSS। ICT में हम इसे MSS बोलते हैं और SMC में हम इसे चोच बोलते हैं। जो बोले आपकी मर्जी, बात है कि ये बात सेम ही है, ठीक है। अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट कौन सी जो है ना चीज़ है, इंड्यूसमेंट क्या होता है कि मार्केट पीछे वाले कैंडल्स की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, उसके बाद फिर नीचे चली आती है, ठीक है। एक मतलब ट्रेंड में, जब ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो उस ट्रेंड में मार्केट जो है लिक्विडिटी को स्वीप करती है थोड़ी बहुत, तो उससे हम सिंपल वे में इंड्यूसमेंट बोलते हैं। अब इसकी बड़ी बड़ी और अजीबोगरीब डेफिनेशन लोगों ने बनाई हुई है, अगर मैं इसे ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं करने वाला, मैं सिंपल आपको यहाँ से देखें जैसे मैं आपको समझाऊँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चढ़ा था, फिर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ आप इसे कह दें MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना। उसके बाद मार्केट नीचे ही कंटिन्यू कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखें मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर्स लगे, ठीक है, लिमिट ऑर्डर्स नहीं, मार्केट ऑर्डर्स लगे, जिसकी वजह से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के नीचे आई, और बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के नीचे आई तो यहाँ पर क्या बने, डिस्प्लेसमेंट बने। तो यहाँ पर ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट जोन जो आप इमेजिन कर ले वो बन गया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इमेजिन करें, वो जोन जो बन गया, यहाँ से मार्केट देखिए उसी जोन से मार्केट ने एक बड़ा फिर से जो है वो नीचे एक डंप लिया है, और फिर जो इसने डंप लिया है, तो अगर आप इस जोन को भी इमेजिन करें तो फिर से मार्केट इसी जोन के आगे से फिर से मार्केट ने डंप लिया है, फिर इस तरीके से इधर डिस्प्लेसमेंट जोन बना, फिर मार्केट ने उस डिस्प्लेसमेंट जोन से नीचे डंप लिया। ये डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है मैंने इधर आपको वो भी दिखा दिया। अब देखें इंड्यूसमेंट किस तरह से होती है। अब आप इधर गौर करें, जो इधर देखें पीछे वाली कैंडल्स थी, उन पीछे वाली कैंडल्स के हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट किया, मगर ये जो कैंडल्स बनी इन्होंने उन पीछे वाली कैंडल्स की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, और इसी को हम इंड्यूसमेंट करते हैं। और अगर आप फिर इंड्यूसमेंट हुई, फिर मार्केट जल्दी जल्दी से नीचे आ चुकी, फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ हुई, मार्केट ने वही चीज़ की, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर जल्दी जल्दी से नीचे आ गई, फिर यहाँ पर भी वही चीज़ हुई, फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हुई, ठीक है, वही सेम चीज़। तो ये मार्केट में ऊपर की साइड, ये जो लाइन के ऊपर आपको जो सर्किल बना नज़र आ रहा है, तो इस जगह पर ये इंड्यूसमेंट बन गई। सेम वे में इधर भी हुई, सेम वे में इधर भी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंड्यूसमेंट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और ये कोई इतना लाजमी नहीं है इंड्यूसमेंट को देखना, या मतलब इतना कोई, मुझे तो कोई इसका इतना यूज़ केस नज़र नहीं आया, मगर लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। आप भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंड्यूसमेंट इज स्पेशली दैट टारगेटिंग of these short term highs and lows as areas where stops might be placed, ठीक है। तो इसे हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। बुलिश भी होते हैं, बेयरिश भी होते हैं, दोनों टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और वो आप उनको देख सकते हो, ठीक है, मतलब ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। उसके बाद देखिए आता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है, फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये जो तीन कैंडल्स कंटिन्यू बनती हैं, फिर उनके बीच में ये जो गैप रह जाता है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं, आप देख सकते हो। अब SMC की वीडियोस के लिए आपको देखनी पड़ेगी, मैं इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके इतना ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला। अब इसमें एक और भी चीज़ होती है, डबल फेयर वैल्यू गैप भी बनता है ICT में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में तो नहीं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मान लीजिए ये एक कैंडल बनी, ठीक है, और सेम वे में ये एक दूसरी कैंडल बनी, ये इधर तीसरी कैंडल बनी, तो ये जो एरिया होता है इससे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG, ठीक है। अब ये तो हो गया, मगर जो इधर ICT कॉन्सेप्ट है इसमें डबल फेयर वैल्यू गैप भी बनता है। वो इस तरीके से बनता है, वो एक कैंडल बनी, अब दूसरी कैंडल इधर बनी, वो दूसरी कैंडल इसके आगे ही बनी, और तीसरी कैंडल इधर बनी, तो ये जो बीच में बन गया इसे डबल फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। ये बल्कि मैं आपको इधर हो सकता है नीचे बना हुआ हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। बुलिश भी होते हैं, बेयरिश भी होते हैं, फेयर वैल्यू गैप दोनों होते हैं, ठीक है। ये दोनों होते हैं। बुलिश जो फेयर वैल्यू गैप है वो नीचे साइड होते हैं, ठीक है, डिमांड वाली जो है अपना डिमांड वाली साइड, और जो बेयरिश होते हैं तो वो सप्लाई वाली साइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ट्रेड लेने का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिस जो हम अपना फिबोनाची टूल है उससे यूज़ करके हम लेते हैं वो ट्रेड, ठीक है। अब वो किस तरह से लेते हैं देखिए, यहाँ पर ये बल्कि मैं आपको क्या करूँगा, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और आपको ट्रेस में वहाँ पर लेके दिखाऊँगा। उसमें आपको फिबोनाची की कुछ इस टाइप से सेटिंग करनी होती है, ठीक है। उसमें अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ देखो तो एक 1, दूसरा 0.6786, 0.618, और फिर 0 को छोड़कर आप एक इस तरह से रेंज बनाते हो और फिर वो आप ड्रॉ करके लगाते हो। बल्कि अगर आप कहो, मैं बल्कि आपको इधर दिखाता हूँ, 0.5 को हम ऑफ कर देते हैं। अब ये बन गया हमारा कुछ इस तरीके से, जस्ट मैं इसे थोड़ा नीचे कर दूँ स्क्रीन रिकॉर्डर को। अब ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या होता है,
कि मान लें आपने यहाँ से लगाई, मैं मान लें यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक लगा लेता हूँ। तो अब ये जो इधर एरिया बन गया, ये एक मतलब इसे हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेडिंग रेंज। यहाँ से आप मतलब ट्रेड्स ले सकते हो, प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो अच्छा वर्क करती हैं, मतलब अच्छी एंट्री बन जाती है। अभी तो ऐसी सिचुएशन कोई नहीं बन रही, इसमें थोड़ी कुछ मार्केट की सिचुएशंस को देखा जाता है और फिर उसके बाद ही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बनाई जाती है। इसमें आपको स्टॉप लॉसेस, टेक प्रॉफिट, टारगेट जहाँ से आपने ट्रेड लगाना है वो सब कुछ बन के मिलता है। अब देखें इसमें एक दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और दूसरी होती है पावर ऑफ थ्री स्ट्रेटेजी, ठीक है। पावर ऑफ थ्री स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये दोनों जो है वो इसके आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये दोनों हैं स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो भी कल के दिन तक अपलोड हो जाएगी। तो इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको ये दोनों क्लियर करा दूंगा। उसके बाद एट दी एंड बीपीआर आता है। अब बीपीआर क्या होता है, ठीक है। अगर आप इधर से पढ़ें इसे तो आप बैलेंस प्राइस रेंज इज द मतलब एग्रेसिव कैंडल्स होती हैं जो इमीडिएटली फॉर्म होती हैं, उनको हम यही कहते हैं। और डबल फेयर वैल्यू गैप होता है, वो देखें जैसे ये लिखा हुआ है ना इधर, डबल फेयर वैल्यू, जो मैं ऊपर आपको मैंने समझाया, डबल फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। विच कैन एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट की तरह से काम करता है। अब देखें इधर ये डबल फेयर वैल्यू गैप तो हम इसे नहीं कह सकते, ऊपर की साइड कोई भी कैंडल नहीं, नीचे की साइड ही बनी हुई है। तो इधर देखें बीपीआर कुछ इस तरह से होता है कि एक कैंडल बनी, उसके पास से कंटिन्यूसली एक दूसरी कैंडल बन जाए, ठीक है। फिर वहाँ से उसी रेंज से मार्केट दूसरी जब आती है उस रेंज में, तो उस रेंज से जो है वो एक तरीके के क्या बोलते हैं उसे, रिवर्सल ले जाती है मार्केट में। अगर आपको इधर दिखाऊं तो इधर बल्कि हमें हो सकता है मिल जाए, देखते हैं, ट्राई करते कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखें जैसे बल्कि ये यहाँ पर ये है, ठीक है। इसे आप देखें तो ये आप कह सकते हैं इसे, मगर इसकी देखें विक्स जो है वो बड़ी है, मतलब तो इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। सेम वे में अगर आप थोड़ा ढूंढोगे मार्केट में तो आपको और भी अच्छा मिल जाएगा। जब मार्केट उस रेंज में आती है तो उसके बाद एक बार दो बार कम से कम करती है, फिर जो है वो फिर सेम वे में, क्योंकि एक दो बार इस रेंज से मार्केट नीचे आई, लोगों ने यहाँ पर ट्रेड्स ली, फिर लिक्विडिटी ऊपर जमा हो गई और मार्केट गई ऊपर और लिक्विडिटी उठा दी। तो इस तरह से होता है। तो बीपीआर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। और बस यही चीज़ें थी, यही जो है वो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री रहता है, इसे मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और वीडियो को मैं अभी लंबा नहीं कर रहा वरना आप बोर हो जाओगे, तो इसे मैं जो है वो अलग से एक्सप्लेन करूँगा, फिर वो आपको समझ में आ जाएगी। तो आईसीटी में यही की कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें कुछ और भी की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को किस तरह ट्रेड करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर को किस तरह ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें। अभी के लिए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर रहा हूँ। जिससे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, तो फिर हम क्या करेंगे, लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और वो आपको और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो मिलते हैं आप कमिंग वीडियो में। अगर आपने हमारा ग्रुप फॉलो नहीं किया तो कर लें, ज्वाइन कर लें हमारे ग्रुप, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलता रहता है। अभी तो टेस्ट भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो भी टेस्ट क्लियर करेगा उससे मैं एक अकाउंट दूंगा जिसमें हो सकता है अच्छे अच्छे खासे डॉलर्स हों, और आपको उस अकाउंट को ग्रो करना होगा। फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो उसमें से 20% सिर्फ मैं लूँगा और 70% मैं आपको दे दूँगा। तो ये और भी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है या आप जो है वो नहीं कर पाते ट्रेड, तो मतलब अमाउंट कम होती है ना, तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी चीज़ें होंगी, मगर उन चीज़ों के लिए आपको सारी टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करनी होंगी। सारी टेस्ट जो भी मैं देता रहता हूँ वो सारी आपको अटैम्प्ट करनी होंगी। तो आज भी एक टेस्ट थी, तो उसकी भी मैं जो है वो बता दूंगा कि किसने क्या किया और किसने क्या किया, ठीक है, वो बता दूंगा। जो भी आप टेस्ट आती रहे ग्रुप में वो देते रहें। उसके अलावा आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भर भर के सिग्नल आते हैं और उनमें से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं लोग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, बाय बाय, टाटा।